जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैं आपका लर्न एंड ग्रो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम आपको प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो एसएससी एमटीएस या एसएसजीडी या रेलवे आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे भी हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक चलेंगे, बंद नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बुल साइज शब्द। बुल साइज शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है? बुल साइज शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है? तो पहला ऑप्शन है निशानेबाजी, दूसरा ऑप्शन है खो खो, तीसरा ऑप्शन है कबड्डी और चौथा ऑप्शन है शतरंज। तो इसका आंसर होगा निशानेबाजी। नेक्स्ट देखते लगते हैं। भारत का संघीय न्यायालय किस अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय किस अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था? तो 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1904 में भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है राजकोट और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऐसे कारक की पहचान करें जो समुद्री जल के तापमान का निर्धारण नहीं करता है। ऐसे कारक की पहचान करें जो समुद्री जल के तापमान का निर्धारण नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका अक्षांश, दूसरा है भूमि जल का असमान वितरण, तीसरा है महासागरीय धारा, चौथा है देशांतर। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा देशांतर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस असमीय कलाकार को सुधाकंठ के नाम से भी जाना जाता है? किस असमीय कलाकार को सुधाकंठ के नाम से भी जानते हैं? ये भूपेन हजारिका को असमिया कलाकार को सुधाकंठ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की उपाधि के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि त्यागने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। यही महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि त्यागी थी? तो केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है? तो 3 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? तो पहला ऑप्शन है फ़ारेनहाइट 451, दूसरा ऑप्शन है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तीसरा है एनिमल फार्म और चौथा है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो आपका ऑप्शन सही होगा ये एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया एनिमल फार्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, यह किससे संबंधित है? वर्ष 2005 में किसके लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था? गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गर्भाशय, आँख की पुतली और श्वसन नली किस प्रकार की पेशियां हैं?
आँख की पुतली किस प्रकार की पेशियां हैं? तो ये चिकनी एवं अरेखित पेशियां हैं, चिकनी एवं अरेखित। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने समूह पड़ोसियों टीन एवं सिलिकॉन के समान होता है? टीन एवं सिलिकॉन के समान होता है, तो इसका जर्मेनियम जो है ये टीन एवं सिलिकॉन के समान होता है, ये भी उपधातु ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू उत्सव से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनालू उत्सव से संबंधित है? बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है, बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अल्लारिपू जातिस्वरम शब्दम वर्णम और तिल्लाना, अल्लारिपू और तिल्लाना भारत की किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो अल्लारिपू और तिल्लाना भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, कालिदास किसके दरबार के एक प्रसिद्ध कवि थे? कालिदास निम्नलिखित में से किस तरह के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, एशियाई खेलों को और किस रूप में भी जाना जाता है? एशियाई खेलों को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में भी जानते हैं, एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, उस मुगल बादशाह की पहचान करें जो उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध के बाद आगरा में जीवन भर रहने के लिए भेज दिया। तो आगरा में जीवन भर रहने के लिए भेजा था शाहजहां को। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, आंदोलन शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में भारत छोड़ो संकल्प यानी क्विट इंडिया रिजोल्यूशन अनुमोदित किया गया? तो ये बॉम्बे का सत्र हुआ था जिसमें भारत छोड़ो संकल्प अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, जनसंख्या के घनत्व को मानव और किसके बीच अशोधित संबंध के रूप में भी जाना जाता है? तो मानव और भूमि के बीच, मानव और भूमि के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, राजस्थानी वास्तुकला को किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मारू गुर्जर को। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, के चयनित प्रजातियों की विशेषताएं क्या है? के चयनित प्रजातियों की विशेषताएं क्या है? तो के चयनित प्रजातियों की विशेषताएं हैं, वे कम संख्या में संतान पैदा करते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं किसमें है, तो बड़ी संख्या में ये नहीं होगा, बड़ी संख्या में ये भी नहीं होगा, कम संख्या में संतान पैदा करती है। स्थिर आबादी और प्रजातियां हैं जो, ये भी नहीं होगा। अपेक्षाकृत स्थिर आबादी रहने वाली प्रजातियों को अपेक्षाकृत कम संख्या में संतान पैदा करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। बिशप शब्द शतरंज से भी संबंधित है। एक आता है चेकमेट भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है,
जब अकबर ने मनसपदारी प्रणाली शुरुआत की थी, जब अकबर ने मनसपदारी प्रणाली की शुरुआत की तो मनसपदार का सबसे निचला स्तर क्या था? निचला स्तर क्या था? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन 1000, तीसरा ऑप्शन 50। इसका सही जवाब हो जाएगा 10। सबसे निचला स्तर 10 का था। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। किस हड़प्पा काल में पक्का स्नानागार पाया गया था? किस हड़प्पा काल में पक्का स्नानागार पाया गया था? तो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से स्नान कालीबंगा से जूते हुए खेत, जूते हुए खेत, बनमाली से हल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो किस शास्त्र की आंध्र प्रदेश में? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। वहीं कथक, कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत से हुई है। उत्तर भारत से भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली, कथकली केरल से संबंधित है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व टेक्टोनियम। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला टेक्टोनियम जो कई चिकित्सीय नैदानिक इमेजिंग स्कैन में उपयोग किया जाता है, अवस्थ सारणी के किस समूह में पाया जाता है? या अवस्थ सारणी किस समूह में पाया जाता है? तो अवस्थ सारणी के 7वें समूह में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार से किसकी मांग की? तो ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पहली ट्रेन जो मुंबई से किसके लिए रवाना हुई थी? तो मुंबई से पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो डलहौजी था, डलहौजी। डलहौजी के शासनकाल में एक ट्रेन चली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? तो संतोष ट्रॉफी भारतीय टूर्नामेंट है, सुब्रतो कप भारतीय टूर्नामेंट है, लेकिन डुरंड कप भारतीय टूर्नामेंट है, लेकिन ये जो यूएस चैंपियन लीग है ये भारतीय टूर्नामेंट नहीं है। इसका राइट आंसर यूएस टूर्नामेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस वर्ग में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो ये कीट वर्ग में, कीट वर्ग में सबसे अधिक जंतुओं की संख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाइट आई एम एन एथिस्ट। व्हाइट आई एम एन एथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? वाई आई एम एथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की का है? तो ये भगत सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, थानेश्वर जहाँ वर्धन राजवंश के शासनकाल किया था, तो थानेश्वर वर्तमान में कहाँ है? थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में आंतरिक ग्रह की पहचान करें।
तो आंतरिक ग्रह की पहचान भी होती है। आंतरिक ग्रह तो पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा ऑप्शन बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है बुध, चौथा ऑप्शन है वरुण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1999 में ग्रामीणों द्वारा अपने दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए सामुदायिक प्रयासों की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य से किस सांसद का किसान संसद का नाम क्या है? जो 1999 में ग्रामीणों द्वारा अपने दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए सामुदायिक प्रयासों की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य से गठित किसान संसद का नाम क्या है? ये गठित किसान संसद का नाम अलवरी संसद। किसान संसद का नाम अलवरी संसद है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ये लाहौर अधिवेशन, लाहौर में पारित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ईद मिलाद उन नबी त्योहार। ईद मिलाद उन नबी त्योहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? ईद मिलाद उन नबी त्योहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? तो रबी अल अव्वल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इसका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनने के लिए पात्र होता है। ये तो सही है। दूसरा देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है? नहीं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री नहीं होगा। तो ये यही होगा। महान्यायाधीश में से प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। इस सरकार उन देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में माना जाता है। ये तो सही है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का जिक्र भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से गृहीत किए गए हैं? भारतीय संविधान से न्याय के आदर्श किस देश से गृहीत किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यूएसए से प्रस्तावना न्यायिक पुनर्वलोकन यूके से लिया गया है। एकल नागरिकता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के रूप में बताता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति को बताता है? तो अनुच्छेद
53। अनुच्छेद 53 जो है जो संघीय कार्यकारी को बताता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आप के लिए। शास्त्रीय संगीत में नाट्य संगीत संगीत नाटक का एक रूप है जो महाराष्ट्र में आज भी प्रचलित है। बाल गंधर्व इस संगीत के रूप में प्रतिपादक है। तो इनका वास्तविक नाम क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे हम प्रैक्टिस सेट रोज किया करेंगे, डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।